और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई बड़ी खबर। उद्धव ठाकरे के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। उद्धव आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। अर्जी में संजय राउत के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। उद्धव आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। इस अर्जी में संजय राउत के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है। लगातार जिस तरह के हालात महाराष्ट्र की सियासत में बने हुए हैं, जिस तरह का उतार चढ़ाव महाराष्ट्र की सियासत में हो रहा है, अब इसी पर बड़ी खबर यही है कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। उद्धव आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। अर्जी में संजय राउत के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एक और मुश्किल यहां पर ठाकरे परिवार के लिए। अर्जी में संजय राउत के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। उद्धव ठाकरे के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है और बाकायदा इसमें उद्धव के अलावा आदित्य ठाकरे के खिलाफ भी एफआईआर की मांग की गई है, जबकि संजय राउत के खिलाफ भी कार्रवाई की इस अर्जी में मांग की गई है। यानी एक के बाद एक जो परेशानियां और मुश्किलात हैं वो ठाकरे परिवार का साथ नहीं छोड़ रही है। और इस वक्त जो खबर है वो यही है कि महाराष्ट्र में बॉम्बे हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है जिसमें उद्धव आदित्य ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की शिकायत की गई है, अर्जी दाखिल की गई है। तो महाराष्ट्र का सियासी बहरान आज नया मोड़ ले सकता है। बागी एमएलएज बीजेपी के साथ हुकूमत बनाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इस सिलसिले में आज दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। देवेंद्र फडणवीस इसके लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं, वो यहां अमित शाह से मिल सकते हैं। दूसरी तरफ शिंदे धड़े के आजाद एमएलए महाराष्ट्र के गवर्नर को खत लिखकर महाविकास आघाड़ी हुकूमत से हिमायत वापस ले रहे हैं। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने बागी ग्रुप को एक तरह से 12 जुलाई तक की राहत दी है। दूसरी तरफ आज एक या दो मजीद एमएलएज बागी ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। अब महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी भी एक्शन मोड में है। उन्होंने उद्धव हुकूमत से गुज़िश्ता चंद दिनों में किए गए फैसलों की फाइलें तलब की हैं। तो इस बीच वजीर आला उद्धव ठाकरे ने दावा किया है कि गुवाहाटी में मौजूद बहुत से एमएलएज उनके राब्ते में है। उन्होंने कहा कि गुवाहाटी में फंसे एमएलएज के बारे में हर रोज नई मालूमात सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि वो अभी भी दिल से शिवसैनिक हैं। शिवसेना सरबराह ने मजीद कहा कि आप में से कुछ एमएलएज के अहले खाना ने भी मुझसे राब्ता किया है और अपने जज्बात मुझ तक पहुंचाए हैं। शिवसेना खानदान के सरबराह की हैसियत से मैं आपके जज्बात का एहतराम करता हूं। आप मेरे सामने बैठे हैं, शिव सैनिकों और लोगों के जहनों में मौजूद उलझन को दूर करें। इससे कोई खास रास्ता निकलेगा। हम मिल बैठकर ही कोई रास्ता निकाल लेंगे। और महाराष्ट्र की ताजा अपडेट लेने के लिए, महाराष्ट्र की ताजा सियासी सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए हमारे नुमाइंदे अमित इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट है? पल पल महाराष्ट्र की सियासत जो है वो करवट ले रही है, पल पल महाराष्ट्र की सियासत बदल रही है। मुंबई से गुवाहाटी और अब गुवाहाटी से दिल्ली तक एक तरह से हलचल देखी जा रही है। इसके बाद एक अपडेट बता दूं, पहले जो चिट्ठी लिखी गई उसमें जो है वर्ड टू वर्ड मैं आपको बता दूं कि आप पिछले कुछ दिनों से गुवाहाटी फंसे हुए हैं। आपके बारे में रोज नई जानकारी सामने आ रही है। आप कई लोग संपर्क में भी हैं। आप दिल से शिवसेना में है। आप सबसे कुछ विधायकों के परिवार सदस्यों ने भी मुझसे संपर्क किया और मुझसे अपनी भावनाओं से अवगत कराया है। शिवसेना के परिवार के मुखिया के रूप में मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। परिवार के मुखिया के नाते मैं आपसे मन से कह रहा हूं कि आप अभी भी समझ जाइए। मेरा आप सभी से अपील है, आप आए मेरे सामने बैठे और शिव सैनिकों हम जनता के मन में रहे हैं, निश्चित रूप में रास्ता निकलेगा। हम सब एक साथ बैठकर इन सबसे रास्ता निकालेंगे। उन्होंने यही कहा कि आप सभी किसी के ढांचे में आकर बलि न कहें। शिवसेना ने मान सम्मान आप सभी को दिया, वो तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता। आप सब जब सामने आएंगे तब बातचीत के लिए रास्ता निकलेगा। ये बातें कई भावनात्मक अपील कही है, इसको कहा जाए तो उन्होंने हार नहीं, अभी जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं।
दूसरी अपडेट मैं आपको ये दे दूं कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है, जिसमें उद्धव आदित्य ठाकरे पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। अर्जी में संजय राउत पर भी एफआईआर दर्ज हो, ये भी बात जो है यहाँ पे कही गई है। तो ये दूसरी अपडेट हो गई। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ये याचिका सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत पाटिल ने दायर की और शिवसेना के समर्थन चल रहे आंदोलन पर कार्रवाई की मांग के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को लेकर मामला दर्ज करने का जिक्र किया गया। याचिका में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत भी प्रतिवादी हैं, ऐसा बनाया गया है। मैं आपको एक दे दूं, उन्होंने मनाया है, दूसरी तरफ जो है शिंदे पे कार्रवाई का मंच जो है बनाया गया है। जो हमारे खबर आ रही है 1 जून 2022 से नगर विकास मंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे ने जो भी फैसले लिए उन सभी फैसलों की फाइल मुख्यमंत्री ने मंगवाई है। मुख्यमंत्री ने एकनाथ शिंदे के नगर विकास मंत्रालय को आदेश दिए हैं, सभी फाइलें मंगवाई है। एकनाथ शिंदे को शिकंजा कसने के लिए सीएम ने ये फैसला लिया है। वही चौथी अपडेट है कि जिस तरह से एक शिंदे से बाहर आए, उन्होंने बातें रखी कि हम जो है शिवसेना को ठाकरे को आगे लेके जा रहे हैं। एक कॉन्फिडेंस जो है उनके मन में दिखाई दे रहा था, उनके हाव भाव बहुत आश्वस्त नजर आ रहे हैं यहाँ पर। तो शायद ऐसा हो सकता है कि उनकी और बीजेपी की बात बनती है, जिस तरह से जो है पहुंचते हैं वहाँ पर दिल्ली, तो अमित शाह जेपी नड्डा और बीएस संतोष से मुलाकात की खबरें सामने आ रही है। और यही खबर आ रही है कि 14 और शनिवार और रविवार को जो कार्यकारिणी की बैठक है बीजेपी की, उसके पहले शायद नई सरकार को गठन, लेकिन सब कुछ जो है ये होता है कि आप बिल्कुल अमित, मुंबई की सियासत गुवाहाटी वाया गुवाहाटी दिल्ली अब एक तरह से शिफ्ट हो रही है। क्या मान के चला जाए कि दिल्ली से अब कोई रास्ता महाराष्ट्र की सियासत का निकलेगा? क्योंकि ये भी अमित खबर आ रही थी कि शिंदे ग्रुप जो है वो देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर सकता है या दिल्ली में उनका जो कांटेक्ट है वो लगातार बना हुआ है, ये भी कुछ खबरें आ रही हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जो हमारे सूत्रों द्वारा खबरें चला रही थी कि उप मुख्यमंत्री पद का ऑफर भी जो है दिया गया शिंदे को, और शिंदे ग्रुप जो है 8 लोग कैबिनेट और 5 लोग राज्य मंत्री बन सकते हैं अगर शिंदे ग्रुप और बीजेपी सरकार बनती है। तो सूत्र हमारे बनते हैं, बता रहे सरकार बन सकती है। इसी उपलक्ष्य में जो है फडणवीस दिल्ली गए हुए हैं। दूसरी एक और बात मैं आपको देखूं कि अगर फ्लोर टेस्ट की मांग होती है तो एमडीए यानी महाविकास अघाड़ी जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। अभी तो उनको ऐसा लग रहा था कि 16 विधायकों को जो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई करना, अगर 16 विधायक डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो शिंदे ग्रुप की संख्या जो कम हो जाएगी और बढ़ जाएंगे, घर से वापस आ सकते हैं। लेकिन किस तरह से यथास्थिति बनाए रखने की जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिला है, ऐसे में उद्योग को ये नहीं चाहता कि 12 जुलाई के पहले यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले जो है जहाँ पर एक फ्लोर टेस्ट हो। लेकिन अभी फ्लोर टेस्ट का मतलब है कि 40 से ज्यादा विधायक शिंदे ग्रुप में है और फ्लोर टेस्ट के बाद बहुमत हासिल नहीं कर पाएंगे ठाकरे और उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। तो सूत्र हमारी ये बता रहे हैं अगर फ्लोर टेस्ट की मांग होती है तो इसमें ठाकरे ग्रुप जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। एक और खबर है, प्रहार जो पार्टी है उसके अध्यक्ष बच्चू कडू जो महाविकास अघाड़ी सरकार मंत्री भी है, वो उद्धव ठाकरे के साथ है, माफ कीजिएगा एकनाथ शिंदे के साथ है और उनके पार्टी के 2 विधायक हैं। तो प्रहार पार्टी जो है कल शाम को या परसों सुबह जो है राज्यपाल के पास अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आ सकती है। ये हमारे सूत्रों द्वारा जानकारी मिल रही है। तो बिल्कुल यानी कुछ बड़ा उलटफेर अब होने के चांसेस है अमित, जिस तरह से अब जो कवायद शुरू हुई है, जिस तरह से हलचल है मुंबई से लेकर दिल्ली तक, यानी एक बड़ा उलटफेर कुछ देखने को मिल सकता है महाराष्ट्र की सियासत में। अब देखिए, कल हम बहुत बड़े नेता के साथ बैठे और साफ तौर पर कहा कि संभवतः अगर सब कुछ सही रहा तो शनिवार रविवार को जो हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है उस बैठक के पहले सरकार बन सकती है। और कल ही ये क्लियर हो गया था कि बीजेपी अपनी तरफ से जो है अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएगी, या तो शिंदे ग्रुप जो है या राज्यपाल जो है स्वयं जो है इसके ऊपर जो है वो विचार विमर्श करें। और कुल मिलाकर ये है कि लगातार बैठकों का दौर शुरू है और अंदर खाने जो है इनकी बातचीत लगातार चल रही है। यहाँ पे सरकार बनती है तो मंत्रालय भी मिल सकते हैं, उन सब की जानकारी भी सूत्रों के हवाले से मिल गई। अब देखना ये होगा कि आने वाले 3 से 4 दिन, क्योंकि आज अमावस्या है और कल भी अमावस्या है, कल शाम को अमावस्या का समय खत्म हो रहा है। सूत्र ये बता रहे हैं कि कल शाम को या परसों सुबह जो एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेजा जा सकता है।
तो बिल्कुल जिस तरह से घमसान मचा हुआ है, और बल्कि ये कहा जाए कि महाराष्ट्र की सियासत का जो बहरान है वो लगातार गहराता जा रहा है, तो आने वाला जो पल है उसमें क्या कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है, इसे बहुत बड़ा एक बदलाव भी आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित राय हमारे साथ जुड़ने के लिए और महाराष्ट्र की सियासत के बहरान पर मजीद अपडेट करने के लिए। और उधर कांग्रेस के तर्जुमान सैयद नासिर हुसैन ने बीजेपी के जरिए समाजी कारकुन तीस्ता सितलवाड़ पर लगाए गए इल्जामात पर सख्त तबसरा किया है। न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए नासिर हुसैन ने कहा कि क्या बीजेपी इस बात को झुठला सकती है कि गुजरात फसादात में 2000 अफराद नहीं मारे गए थे? पूरी दुनिया को इस बारे में पता है। गुजरात दंगों की एक्टिविस्ट तीस्ता सितलवाड़ की गिरफ्तारी के बाद लगातार राजनीति तेज हो रही है। आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कई गंभीर आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाए। हमारे साथ हैं स्पोक्स पर्सन सैयद नासिर हुसैन साहब। सर, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने इस पूरे मसले को पॉलिटिसाइज किया, कांग्रेस से तीस्ता के पीछे खड़ी थी, क्या कहें? 2000 से ज्यादा लोग को मारा गया, क्या ये झूठ है? 4 दिन तक ना तो पुलिस अपने थानों से बाहर निकली, ना आर्मी को परमिशन दिया गया शहरों में जाके कंट्रोल करने का, तो क्या ये गलत है? पूरे दुनिया भर में कैसा उस टाइम की गवर्नमेंट फेल हुई थी, कैसा उस टाइम का मुख्यमंत्री चुप्पी साधा था, कैसा रूलिंग पार्टी के गुंडे गली गली घूम घूम के घरों को जलाए थे, क्या ये झूठ है? ये तमाम चीजें जो है पब्लिक डोमेन में है। बीजेपी ये कह रही है जिस तरीके से तीस्ता की गिरफ्तारी हुई उसके बाद कांग्रेस से देश को खतरा बता रही है, संविधान को खतरा बता रही है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस को भरोसा नहीं है? नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उस जजमेंट को हम मान रहे हैं, नकार नहीं रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं क्या एक मुख्यमंत्री जिसके राज्य में 2000 से ज्यादा लोग 3-4 दिन के दंगों में मारे जाते हैं, उसको क्लीन चिट देना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी एक आरोप और लगा रही है कि तीस्ता की फंडिंग कांग्रेस पार्टी से हो रही थी, तमाम पैसा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी किसी के लिए भी बोल सकती है। जब भी कोई बात बीजेपी के खिलाफ होती है, कोई भी इंडिपेंडेंट आदमी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ बात करता है, रिसर्च करता है, केसेस करवाता है, सच को पब्लिक डोमेन में रखने का काम करता है, तो उनको लगता है कि कांग्रेस की ये साजिश है। कांग्रेस का काम इतना ही है, कांग्रेस चाहती है कि पूरी तरह से डेमोक्रेसी रहे, पूरी तरह से लोगों को बोलने की आजादी रहे, पूरी तरह लोगों को काम करने की आजादी रहे, और पूरी तरह से कोई भी पार्टी पावर में हो, सत्ताधारी पक्ष कोई भी रहे, लेकिन उसके खिलाफ उसके खामियां को पब्लिक डोमेन में रखने की पूरी आजादी हर आप जैसे जर्नलिस्ट को हो, हर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो करता है उसको हो, और हर एनजीओ को, हर संस्था को पूरी आजादी रहे। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूम। पेट सफा हर रोग दफा। नामूसे रिसालत में तौहीन के खिलाफ इलाहाबाद में हुए एहतजाज मामले के कलीदी मुलजिम जावेद मोहम्मद को लेकर दिल्ली में एहतजाज करने जा रहे वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के कारकुनों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस पर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने बरहमी का इजहार करते हुए दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को गलत बताया है। न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ए सुब्रमणी ने कहा कि इलाहाबाद में जावेद मोहम्मद को गलत तरीके से मास्टरमाइंड बनाया गया और गिरफ्तार किया गया। हम इसकी मुखालिफत करना चाहते थे, हमें इसकी इजाजत भी मिली थी, लेकिन आज सुबह इजाजत अचानक मनसूख कर दी गई और हमें हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने कहा कि मुल्क में हुकूक के लिए आवाज उठाने वालों की आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है। प्रयागराज हिंसा मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए जावेद मोहम्मद के मामले को लेकर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहती थी, लेकिन उनके तमाम कार्यकर्ताओं को, लीडरों को दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया है। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर मौजूद हैं और ये जो लीडर्स हैं वो मौजूद हैं। क्या कहेंगे, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने ये कार्रवाई की है, आप लोग प्रदर्शन करने जा रहे थे, तो क्या मांग है और जो कार्रवाई हुई उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, जो बुलडोजर का मामला है उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन करना चाहता था जंतर मंतर में। पुलिस ने पहले वो परमिशन दे चुका, फिर उसके बाद अभी आज सुबह उन्होंने वो इनकार कर दिया। हम लोग जाने के लिए यहाँ से तैयार होकर बस में चढ़ा रहा था, वो इधर हमारा ऑफिस के सामने इन लोगों को डिटेन करके लेके गया था। वो तरह एक बात बताइए, क्या आप लोगों ने परमिशन नहीं ली थी? क्या दिल्ली पुलिस ने आपको परमिशन नहीं दी थी जिसकी वजह से वो प्रदर्शन से करने से रोका गया? नहीं, पहले तो परमिशन दे चुका है, फिर उसके बाद आज सुबह वो अचानक से वो उन्होंने बाद में विथड्रॉ कर लिया। फिर यहाँ वो हमारा लोकतंत्र के अंदर तो वो प्रदर्शन करना, वो बोलना, कुछ बात करने के लिए तो सबको ये अधिकार है। कि आप लोगों की डिमांड क्या थी? आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे थे? जी, जावेद मोहम्मद साहब को इलीगली अरेस्ट कर दिया गया। उनको ये बताया गया कि वो मास्टरमाइंड हैं इसके अगेंस्ट, और उनके घर को जो है, जो उनकी बीवी का घर था, उसको डिमोलिश कर दिया गया। तो इस टेररिज्म और बुलडोज़र का टेररिज्म जो यूपी में है उसके खिलाफ, और जो टीस्टा स्टेलवार्ड और श्री कुमार साहब जो गुजरात राइट्स में जो पेश ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ रहे थे, उन दोनों के लिए को भी अरेस्ट कर दिया गया। तो इसके अगेंस्ट ये जो लोकतंत्र जो हमारे देश में आजकल ख़तरे में है, और जिस तरह से इलीगली लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है ताकि डिसेंट ख़त्म हो, और एक पॉलिटिकल वैंडेटा नज़र आ रहा है जो बदले के भावना से जो पुलिस काम कर रही है, तो इसके ख़िलाफ़ हम लोग प्रदर्शन करना चाह रहे थे। परमिशन तो हमें मिल चुका था कल, और अचानक आज सवेरे परमिशन कैंसिल, विड्रॉ कर दिया गया। हमारे लोग पहुँचे भी नहीं थे प्रोटेस्ट साइट में, वो सिर्फ बस चढ़ रहे थे, और हम अभी तय कर रहे थे कि हम लोग चूँकि परमिशन कैंसिल हो गया है, जो भी लीगल प्रोसीजर है उसको हम फॉलो करेंगे, आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। और हम अपील करते हैं जितने ऑल द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री टू प्लीज़ स्टैंड अप टू सेव द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री, टू सेव द लॉ एंड ऑर्डर इन दिस कंट्री। आज हमारी बारी है तो कल आपकी भी बारी हो सकती है। तो सीधे तौर पर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जो प्रदर्शन करना चाहती थी, उसके तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को डिटेन कर लिया गया है। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कश्मीर में जिला पुलवामा के सिडको इंडस्ट्रियल इस्टेट में गुश्ता शाम को 2 गैर मकामी मजदूर कोल्ड स्टोरेज की छत से गिरकर लुक़मा अजल हो गए। दोनों मजदूरों की शिनाख्त बिहार के सीवान जिले के जुगल कुमार और लधु कुमार के तौर पर हुई है। दोनों मजदूर सिडको इंडस्ट्रियल इस्टेट में ज़ेर तामीर सुपर स्टार नामी कोल्ड स्टोर की छत पर काम कर रहे थे। छत से नीचे आने के दौरान दोनों का पैर फिसल गया, जिसके नतीजे में ये दोनों नीचे गिर गए। अगरचे दोनों को जख्मी हालत में पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लाया गया, ताहम देर रात दोनों जख्मों की ताब ना लाकर
चल बसे। पुलिस ने केस दर्ज करके दोनों लाशों का पोस्टमार्टम करवा दिया है। जुगल का पैर फिसला, उसने मोटू का लड्डू पटेल का पैर पकड़ने के बाद दोनों बंदे नीचे गिर गए। फिर इनके चोट वोट आई जो भी, फिर यहाँ हम हॉस्पिटल लेके आए, इनको रात भर एडमिट करा, फिर इनकी डेथ हो गई। काम सीट पे सर कर रहे थे, वो बेल्डिंग भी करते सर, और सर ऊपर से सर उनके पैर एक का फिसला तो एक का दूसरा पैर सर पकड़ के उसको दोनों सर गिरे हुए सर हम ले जाना चाहते हैं सर, बिहार सिवान जिला में सर ले जाना चाहते हैं अपना। वहाँ पे उनके घर वाले सर डब्बड़ी मांग रहे हैं सर। दिल्ली में लोगों को मानसून का इंतजार है। दिल्ली में जल्दी ही बारिश हो सकती है और गर्मी से छुटकारा मिल सकता है। पूरा उत्तर भारत इन दिनों गर्मी और उमस से जूझ रहा है। मॉनसून कब तक आएगा, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मौसम वैज्ञानिक आर.के. जेनामनी जी। सर, जिस तरीके से पूरे उत्तर भारत में इन दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी है, मेनली ह्यूमिडिटी जो है, जो नमी है, जो जून का जो पहला हफ्ता में तापमान जरूर हाई था 43, 45, 46, बट अभी तापमान 41 है, लेकिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, इसलिए फील फैक्टर जो है बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है। लेकिन अभी उसका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी जो हम अगर उत्तर पश्चिम भारत का बात करें तो अभी कंडीशन ऑलरेडी फेवरेबल हो रहा है। 24 आवर्स के यानी काल 29 जून तक जो है उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इस एरिया में मानसून आ जाएगा। बाकी जो सब्सिक्वेंट जो है 30 जून एंड 1 जुलाई तब तक जो है हमारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ये कुछ इलाका कवर करेगा, इवन राजस्थान का भी। तो ये कंडीशन हो रहा है, तो इसीलिए जो 29 ऑनवर्ड जो है तापमान गिरेगा। अभी जो 40+ चल रहा है वो 35, 34 हो जाएगा 30 को और 1 जुलाई को, और कंफर्ट वेदर भी मिलेगा। और मानसून का तो अराइवल है, मैंने जैसे बताया 30 जून से 1 जुलाई। ठीक है सर, बिल्कुल जिस तरीके से आप तारीख बता रहे हैं कि मानसून आ जाएगा, तापमान भी गिरेगा, तो अगर मानसून की बात करें तो किस तरीके की बारिश रहने की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, इस साल का जो ओवरऑल मानसून है उसमें कोई खराबी नहीं है, ठीक है ना, कोई नेगेटिव फीचर्स नहीं है। हम लोग बोल चुके हैं, इवन जून भी निकल रहा है, वो भी आ रहा है ऑल इंडिया अराउंड -10 आसपास आ रहा है, तो इतना खराब नहीं है कि डेफिशिएंसी बहुत हाई है कुछ है। और हाँ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया बहुत ज़्यादा खराब हुआ क्योंकि बाढ़ का स्थिति, और कल भी नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा बारिश हुआ, 200 मिलीमीटर से ज़्यादा हुआ। आसाम और अरुणाचल प्रदेश जैसे कोकराझार है, या जैसे वहाँ भी है पासीघाट है, और इवन सिक्किम में भी बहुत ज़्यादा बारिश है। और ये पहाड़ी में बहुत ज़्यादा बारिश चल रहा है, इसलिए हम लोग रेड ऑरेंज कलर दिए हैं। उत्तराखंड भी दिए हैं, उत्तर प्रदेश भी दिए हैं 30 और 1 जुलाई को, इवन कल भी दिए हैं। ठीक है ना, ये एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है, इसलिए मैं बोलूँगा कि ये जल जीवन जैसे अजीम मिशन को कामयाब बनाने के लिए इसे सिर्फ गांव को लाना ही काफी नहीं है, बल्कि गांव के लोगों को इस बात को समझने और अपने ताउन देने की जरूरत है। और यही काम करता है वाटर एड, जो हर किसी को इस मिशन में शामिल होने के काबिल बना रहा है। हमको बचानी है ये जिंदगानी। वाटर एड चूँकि एक ऐसी संस्था है जो कई दशकों से पानी पे काम कर रही है। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में विमेन प्लस वाटर प्रोजेक्ट के तहत जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन में सरकार के सहयोग कर रही है। विमेन प्लस वाटर प्रोजेक्ट जो है वाटर एड का, ये जो है मध्य प्रदेश में सीहोर के अलावा 4 और ज़िलों में हम काम कर रहे हैं, देवास, धार, खंडवा और इंदौर में। और इस प्रोजेक्ट के तहत हमारे यहाँ लक्ष्य यही रहता है कि कैसे हम समुदाय के स्तर पे महिलाओं को लाइफ स्किल ट्रेनिंग्स दे, ताकि वो अपने अपने समुदाय में एक चेंज एजेंट के रूप में उभर के आए और पानी के मुद्दों पे, चाहे वो वाटर क्वालिटी हो या वाटर सिक्योरिटी हो या गाँव के स्तरीय जो अपने इंस्टीट्यूशंस है, चाहे VWSC हो जो विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी हो, या फिर पंचायत के स्तर के जो समिति है, उनके सशक्तिकरण में हमारी जो डिस्ट्रिक्ट टीम्स है वो काफ़ी सहयोग करती है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो पाइप वाटर सप्लाई स्कीम्स जो गांव तक पहुंचेगी सरकार के माध्यम से, उसके रखरखाव, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, और आपके जो एक गांव में जो एक जागरूकता होनी चाहिए लोगों की पानी के प्रति, उनको एक तरह से हम तैयार करने की काम करते हैं ताकि जब ये योजना उनके गांव में चलने लगे तो वो अपने अपने गांव में जो योजना है उसको इफेक्टिवली मैनेज, ऑपरेट और मेंटेन और सस्टेन कर सके। स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी।
और अब आइए नजर डालते हैं क्रिप्टो की समझ पर।